हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो है हाई स्कूल के अंतर्गत। हाई स्कूल में विद्युत चैप्टर के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू लिए गए हैं। वो एमसीक्यू जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पे भी फोकस करना है। उसके बाद फिर आप 50 नंबर का लिखित एग्जाम होगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं टाइम न लेते हुए। बस एक आपको क्या करना, कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बैठ जाना है और नोट करना है, चीजें समझना है, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, ठीक। IMP MCQ, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इधर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट लेते, बोला है एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो जो एम्पियर सेकंड होता है, मेरे प्यारे बच्चों मेरी बातों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। एम्पियर सेकंड, एम पूछ रहा है कि एम्पियर जो सेकंड है ये किसका मात्रक। और आपके ऑप्शन भी चार दिए हुए, तो पहला विद्युत ऊर्जा का, उसके बाद दूसरा दिया विद्युत वाहक बल आवेश का और धारा का। तो एम्पियर प्रति सेकंड बोला है, तो एम्पियर प्रति सेकंड का जो मात्रक ये है, ये विद्युत आवेश का है, ठीक। और विद्युत आवेश जो होता है उसको क्यू से लिखा जाता है, बात समझ में आई? और इसका एक मात्रक और होता है कूलाम। कूलाम को सी से लिखा जाता है बस। और सी का एक मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आशा करते हैं चीजें समझ में आ रही। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, उसके बाद कूलाम किसका मात्रक है, ये दोनों मात्रक हैं विद्युत आवेश की, और विद्युत आवेश को क्यों से लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते, चीजें नोट करते रहिए। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। अब देखो, जो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक, इसके बारे में आपको बताना है। तो सब लोग पता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, ऑप्शन दिख रहे होंगे चार, आप देख लीजिए। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर, ठीक। बात समझ में आई ना? आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। एम्पियर, और एम्पियर को ए से लिखा जाता है। बात समझ में आई ना? यही क्वेश्चन था। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखा जाता है। बात समझ में आई? आप इसके बारे में भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ये सारी टॉपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके दिखा करते, वहां से आप पूरा क्वेश्चन नोट करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। उसके बाद उसने बोला प्रतिरोध का मात्रा क्या है। प्रतिरोध बोला है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या है। इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है, सबसे पहले प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे जो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होगा आर बराबर V/I। ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, ठीक। प्रतिरोध, वही ओम का नियम जो होता है आर बराबर, ओम का नियम जो होता है V बराबर IR। आर को इधर ले आओ तो V/I हो जाएगा, तो यही ओम का नियम, प्रतिरोध हो जाएगा। इसका जो मात्रक उन्होंने बोला है, क्या बोला है, मात्रक। तो मात्रक इसका ओम होता है, और ओम का जो चिन्ह बना रहता है ऐसे बना रहता है, इसको अच्छे से बना लीजिए ये, ठीक। बात समझ में? इतनी सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई होंगी। तो उसने बोला है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या है, तो आपके आसन में दिया ओम, तो आप ओम टिक कर लीजिएगा। सूत्र इसका कंप्लीट कर लेना, ये चीजें भी दे सकता है पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, चीजें नोट करते रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा, चीजें समझ में आ रही, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लाते रहें, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने बोला है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक। आपको अच्छे से बिलवस से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका चालक जो उसका टेम्परेचर होता है क्या होता है, तो सबसे बढ़िया ये बढ़ जाता है, इसमें और कुछ नहीं। आपके ऑप्शन में दिए परिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें फैक्ट आंसर बढ़ता है, आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो है बी ऑप्शन, क्या है, बढ़ता। ये
जब आप प्रतिरोध को टेम्परेचर पे करेंगे तो आपको ये बढ़ जाएगा। कंप्लीट हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये सब नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे उन्होंने बोला है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होती है। मतलब 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या आपको बताना है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको ये आंसर पता होना चाहिए। तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6, ठीक, ये आपकी जो संख्या होती है ये आपको अच्छे से मेंटेन करना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या होती है वो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये जूल में ही आएगा। ओके बेटा, नोट कर लेना मात्रा के साथ। बातें समझ में आ रही है ना, आना चाहिए, और ये सारी चीज समझना इंपॉर्टेंट चीजें चल रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इस एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होती है। बात समझ में आई नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है विद्युत चैप्टर के अंतर्गत। तो इस एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो किसके होता है, 746 वाट के अंतर्गत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 7 पे चलते हैं। 7 पे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट जो बल्ब होता है उसमें दो रहते, डायरेक्ट लगाओ चल जाता है, वही की बात हो रही फिलामेंट। ठीक, तो टंगस्टन का ही होता है, आपके ऑप्शन में है, टिक कर लीजिएगा। ठीक, बात समझ में आई ना। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है, तो टंगस्टन का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो विद्युत शक्ति, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। ठीक, अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो जो विद्युत शक्ति है इसको, इसका सही सूत्र बताना है। ठीक, सबसे पहले विद्युत शक्ति को P से लिखा जाता है, और इसका जो सूत्र है वो आपको बताना है। सही सूत्र 4 ऑप्शन जो दिए हुए, P बराबर IR, इसके तो एकदम सही सूत्र हो जाएगा, P बराबर I का स्क्वायर, और ये R हो जाएगा, ये सही सूत्र है। आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी में, एकदम करेक्ट है। ओके, चीजें समझ में आ रही है, आनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इधर देखिए ध्यान से। उसने बोला है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। बेस्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक सबको पता है, इंपॉर्टेंट चीज भी है। तो विद्युत शक्ति के जो मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक, वाट को W से लिखा जाता है। बात समझ में है ना, आ गई। तो विद्युत शक्ति के बारे में आपको मेंटेन करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। आगे क्वेश्चन उसने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप, है ना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो चुका है, आप अनट्राड पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने बार ये पेपर में क्वेश्चन आया। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। तो बेटा ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए, सरल सरल रेखा। बात समझ में आई कि नहीं। तो सरल रेखा में ये प्राप्त होगा, याद रखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इसको आप मेंटेन कर लीजिएगा। 20 नंबर के एमसीक्यू में अगर आपके 18 या 19 एमसीक्यू सही होते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में लाने से, अच्छा नंबर लाने, अच्छा परसेंटेज प्राप्त करने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप इतनी मेहनत करिए, इतनी प्रैक्टिस कर डालिए एमसीक्यू में कि आपकी 20 भी सही हो जाए, 19 और 18। ठीक, 18, 19, 20। बात समझ में, इतने एमसीक्यू सही होंगे तो परसेंटेज उन्दा आ जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बस अब तक लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।